बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हँसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक आप सबको, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, आप इसे कह सकते हैं कस्टर्ड डिलाइट कह सकते हैं, कस्टर्ड ब्रेड रसमलाई कह सकते हैं, स्वीट डिलाइट कह सकते हैं, स्वीट डेज़र्ट कह सकते हैं, जो दिल आए आप वो इसे नाम दे दें। इतना ज़्यादा अमेजिंग ये बन के तैयार होता है। और हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल गई, वो ये कि इसे कस्टर्ड शाही टुकड़े भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल बादशाही स्टाइल में खूबसूरत लग रहे हैं। तो जी इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है ये रेसिपी। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जैसे कल ईद है तो आप ईद के लिए बनाकर तैयार करें, यकीन जाने घर में आने वाले मेहमानों को, सबको, घर वालों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो इसे बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास हाफ़ के जी दूध है, उसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। तो अब मैंने चम्मच से चलाना है इसे, और 3 अदद मैंने इसके अंदर इलायची ऐड की थी। अब मेरे पास 4 टेबल स्पून के करीब मिल्क है, और उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। मेरे पास जो कस्टर्ड पाउडर है वो मैंगो फ्लेवर में है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर दूध जो है हल्का सा बॉयल हो गया है, लेकिन मैंने फिर उसे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। तब थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करना है। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने फिर से चूल्हे को जला लेना है। अच्छा, क्या होता है बाज़ औक़ात कि कस्टर्ड बनाते हुए हम चाहे जितनी भी एहतियात करें उसके अंदर लम्स बन जाते हैं। तो आप ये क्या करें कि ठंडे दूध में आप इसे डाल दिया करें। कस्टर्ड को बॉयल करने के बाद दूध नीम गर्म कर लिया, और जब नीम गर्म दूध हो जाता है तो फिर उसके बाद आपने कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो डाल दिया। उसके बाद चूल्हे पे चढ़ाने के बाद वो बहुत इजीली स्मूथ सा कस्टर्ड बन के तैयार हो जाता है। तो जी ये मैंने बाहर से मंगवाई थी। अच्छा, मुझे खोया चाहिए था, मेरा भाई बर्फ़ी ले आया, और ये बर्फ़ी भी कोई अजीब किस्म की थी, मतलब कि येलो कलर की। खैर, अब काम तो चलाना था, और रात का टाइम है, वो फिर तो नहीं चाहता ना। तो मैंने क्या किया है कि उसके अंदर मैंने दूध ऐड किया है, क्योंकि वो तो काफ़ी हार्ड था, और मैंने बनाने हैं शाही टुकड़े। तो उसके अंदर मैंने स्टफ़िंग के तौर पर इसे देना है। तो इसीलिए अब मैंने चम्मच से इसे चला लेना है, और मैंने इसे स्मूथ सा मिक्सचर बना लेना है, ताकि खूबसूरती से ये सेट हो जाए और देखने में खूबसूरत लगे, खाने में स्मूथ लगे। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि चम्मच को चला रही हूँ, और मैंने इसे पका लेना है तकरीबन 2 मिनट और, ताकि हमने इसे बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना, थिक रखना है, ताकि अब मैं स्टफ़िंग के तौर पर यूज़ करूँगी तो आपको पता है कि स्टफ़िंग थिक ही होती है, थिन नहीं होती। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये यहाँ पर डन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मैंने लिए हैं ब्रेड की स्लाइस, और उसकी साइड्स को मैंने रिमूव कर देना है। अच्छा, इन साइड्स से आप कुछ भी बना सकते हैं, वेस्ट ना किया करें। ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं। ब्रेड पकोड़ा मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है, मेरे चैनल पे पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। 8 रेसिपीज़ इससे बन सकती हैं। तो यहाँ पर वही स्टफ़िंग है, जो येलो बर्फ़ी है उसकी मैं स्टफ़िंग लगाने वाली हूँ। तो इज़िली जैसे हम ब्रेड पर जैम को लगाते हैं, वैसे ही हमने ये लगा लेनी है। बहुत ईज़ी है, जल्दी-जल्दी ये काम हो जाता है। अगर साथ बैठी कोई बच्ची हो ना, वो भी बड़े शौक से ये काम करेगी। तो इज़िली मैंने ब्रेड की स्लाइसेस पर लगा लेना है, और इसे मैंने डबल कर देना है। तो जी देखिए, अच्छा आप इसे राउंड शेप में बना सकते हैं, ट्रायंगल में बना सकते हैं, और चौकोर में भी बना सकते हैं। तो मैं ये ट्रायंगल शेप बनाऊँगी। अभी ये चौकोर है, मैं दरमियान में से इसे काट लूँगी तो ये ट्रायंगल शेप में बन जाएगा। पहले आपने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे भी सेम प्रोसेस के साथ सारा जो स्टफ़िंग है वो लगा ली है। तो अब मैं इसे ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ, और छुरी की मदद से मैं इसे काट रही हूँ। तो जी देखिए कि कितना खूबसूरत तरीके से, नफ़ासत से ये बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह से। तो अब दूसरे को भी मैं सेम प्रोसेस के साथ काट लूँगी। जल्दी-जल्दी बन के तैयार हो जाता है, मिनटों में, आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि बड़े ही खूबसूरत तरीके से मैंने इसे शेप दे दिया है। आप बड़ा रखना चाहें तो बड़ा रख लें, जैसे दरम्यान में मैंने काटा था। अगर आप ज़्यादा मतलब कि छोटा रखना चाहें तो आप छोटा रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मर्ज़ी के हिसाब से
सो अब मैंने इसे एक डिश में ट्रांसफ़र कर देना है और डिज़ाइंस के साथ अपनी पसंद के हिसाब से इसे डेकोरेट कर लेना है। और अब इसके ऊपर जो ठंडा हो चुका है कस्टर्ड मैंने बनाया था, मैंने वो इसके ऊपर डाल देना है। त्याज से डालना है, एकदम से नहीं डालना। ऐसा ना हो कि ये फिर ब्रेड्स को ऐसा लगे कि सैलाब आया है और वो उड़ती फिरें। नहीं, बहुत आराम से और एहतियात से आपने इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड कर देना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत डेकोरेट हुआ है। साइड पर मैंने सिल्वर पेपर से इसे डेकोरेट किया है। दरमियान में से मैंने 2 रेड टूटी फ्रूटी और 1 ग्रीन टूटी फ्रूटी और फिर उसके बाद उसकी साइड पर मैंने थोड़े से पिस्ते रखे हैं। तो जी ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से गार्निशिंग हो चुकी है इसकी, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो जी लग रहा है ना बिल्कुल शहनशाही स्टाइल में, बादशाही स्टाइल में, जैसे वो खाते होंगे वैसे ही। मुझे तो वही फीलिंग आई इसे बनाते हुए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा, हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हौसला अफजाई होती है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत का इनाम हमें मिल चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।